they are taking entrance exams for the colleges of admission in Delhi. So why this should be continue happening? They should be raise the question mark. So the first my reply is actually we don't have knowledge that who actually organizing the CUT exam, because we just forgot the name. But the CUT examination was conducted after the COVID. The main problem for the examination मतलब हो क्या रहा था कि 12th क्लास में आफ्टर द कोविड इफेक्ट क्या हो रहा था कि बच्चों के मार्क्स बहुत हाई आ रहे थे. सो द कॉलेजेस सेड दैट वी विल नॉट बिलीव ऑन द 12th class marks to give the admission in our colleges. So they form a committee and they decide that they will take their entrance exam for student to take the admission in the Delhi University. So the primary purpose of the entrance exam to check the student marks or eligibility, that whether he is able to score good marks and good academics or not. So the primary reason for the CUT was that. But now what is happening? Many students are not able to give the CUT exam because वो पहले क्या करते हैं कि भाई 12th वाले करो भाई, तो 12th करो फिर CUT दो, इतना बड़ा प्रोसेस हो जाता है. तो वो लोग सोचते हैं भाई Afraid of being a failed person. they think that कि if you have to give the CUT exam, then why we need 12th class marks? Means what is the meaning of 12th exams, 12th board exams? Because of that they leave study. They think भाई छोड़ो भाई, रहने दो यार, हम 12th नहीं पढ़ेंगे, CUT में अगर हमें कॉलेज जाना है तो हम we will give our CUT entrance examination and हम वहाँ पे अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे. बट व्हाट हैपनिंग गाइस कि 12th में उनके क्या होता है कि डिसिप्लिन रहता नहीं है. CUT में जैसे जाते हैं और वहाँ पढ़ना होता है और पढ़ पाते नहीं है, और नहीं पढ़ पाते तो मार्क्स कमाते हैं और फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर गिविंग Highest student. Lots of Delhi student not take the advance in the Delhi University. Lots of other state student comes in the range of this. तो मैं यही है कि फिर हमारे दिल्ली बच्चे तो फायदे उठा ही नहीं पाते, क्योंकि फिर वो लोग अलग स्टेट जैसे केरला हो गए, तमिलनाडु हो गए, अगर आप अभी भी चेक करोगे तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम different area, because no, this is a Delhi university, so mostly purpose is taking Delhi students, right? अब people are saying that quality education in Delhi high very, or if I not, but ये नहीं कि जो वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हो तो फायदा उठा ही नहीं पाते. और ये भी गलत नहीं है कि ये लोग का ये भी कहना होगा कि वो क्यों नहीं पढ़ाई करते उस लेवल के लिए. यू नो CBSE बोर्ड इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स. बस वही है कि बच्चों को पास कर दो, उनका तो यही मोटिव रहेगा. चाहे कुछ लिख के आया फिर ना आए. हाँ, तो हमें खुद बिलीव नहीं होता हम कैसे पास हो जाते हैं. that's how Indian education works. Or people after passing say that there is no market in India. But yeah, it's really hard. कॉलेजेस भी जो होते हैं पूरे जिंदगी भर तो फेस्ट ही चलते रहते हैं, सुबह शाम पढ़ाई करवाते का हमें यही नहीं समझ आता. मतलब सोसाइटी इतनी सारी है, मतलब होनी चाहिए फॉर द एक्स्ट्रा. स्पोर्ट्स कोटा वालों का ही फायदा है, मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ खेलने को, हाँ, क्योंकि कॉलेजेस के पास राइट्स होता है कि वो अपने कौन से प्लेयर भेज रहे हैं खेलने के लिए, कि उनके पास, लेकिन उसमें भी मनी चलता ही होगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि टैलेंटेड प्लेयर्स को मौका मिलता होगा. मेनली जो है ये नहीं है कि जिसका टैलेंट होता तो अपना भी निकल के आ जाता. नीरज चोपड़ा जैसे बंदे, या फिर बहुत सारे हैं, मनु भाकर, तो यार ये बंदे अपने आप निकल के आ जाएंगे. लेकिन ये ना कि हमारे यहाँ है ही नहीं ऐसा कुछ सिस्टम जो डिफाइन कर पाए किसी इंसान को कि वो केपेबल है या नहीं है. इन्होंने CUT जैसी चीज़ तो ला दी, लेकिन क्या वो अभी भी उस काबिल बन पाई है कि लोगों को निकाल सके? मुझे नहीं लगता, बिकॉज अब वही है ना, कभी हमने न्यूज़ सुनी कि बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज अभी भी वैकेंट हैं, सीट्स आर स्टिल अवेलेबल, सीट्स आर वैकेंट. सो आई डोंट थिंक दैट CUT वुड बी दैट मच प्रेफरेबल फॉर दिस टाइम, बिकॉज कोविड तो चला गया. नाउ पीपल शुड अगेन स्टार्ट बिलीविंग ऑन द ओल्ड प्रोसेस, लाइक दे शुड गिव देयर 12th एग्जामिनेशन एंड ऑन द बेसिस ऑन द हार्ड इफ आई से. क्योंकि अगर आप CUT ले ही रहे हो, वो भी 2-3 महीने का दे के टाइम, बच्चों को मैं टाइम भी नहीं मिलता, 12th के बाद यही हो जाता. उनको लगता है कि 12th बोर्ड दे रहे हैं तो CUT भी दे ही देंगे. बट मेरे को ऐसा लगता है कि 12th बोर्ड को ही ऐसा बना दो कि जो बंदा क्लियर कर रहा है उसे गुड एकेडमिक स्कोर मिलेंगे, और क्रेडिट वाइज स्कोरिंग की बेस पे आपको अच्छे कॉलेजेस ग्रेड वाइज मिले. मेरे को लगता है कि सबको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, अभी रेगुलर कॉलेजेस में, वो भी ग्रेड वाइज, क्योंकि सीटें तो खाली जा रही है ना आपकी. अब आप उन बच्चों के लिए तो छोड़ के नहीं रख रहे जो पैसा दें सीटों के लिए, सीटें खरीदें. अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बात अलग है. बट वही कि आपको ऐसा करना है कि ग्रेड वाइज कर देना चाहिए कि ग्रेड 3 पे ऐसे कॉलेजेस मिलेगा आपको, इसलिए आपको ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी. जो टॉप ग्रेड के कॉलेज होंगे आपको, ऐसा नहीं कि ग्रेड 3 के कॉलेज बुरे होंगे, बट ये कि सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का अधिकार सबको है. हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकेडमिक स्कोर पे ही आप कर दो कि CUT बेस पे ही, कि नहीं अगर इनके अगर 600 या 650 से ज़्यादा आ जाते हैं तो उन्हें को ही मिलेंगे कॉलेजेस. बहुत सारे बच्चे जो नहीं ला पाते होंगे, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी अलग होती है, क्योंकि काउंसलिंग हमारे यहाँ पे मिलती नहीं है बच्चों को. भैया धीरे धीरे बदले तो बढ़िया ही है, बट मेरे को लगता नहीं कि कमाएंगे कैसे. कमाना भी तो ज़रूरी है गवर्नमेंट को.
ऐसा है नहीं सकता कि हर जगह फ़ायदा भी तो देखी जाती है जब नई स्कीम लाई जाती है, क्योंकि इनकी एग्जामिनेशन फ़ीस ही इतनी है कि लोग सुन के ही एग्ज़ाम नहीं देते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए 1400-1500 रुपये बहुत कम होंगे, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो गरीब जगह से आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो सोचेंगे अगर मैं इनमें 1400 रुपये इन्वेस्ट करके भी अगर मैं फेल हो जा रहा हूँ, तो मेरा फ़ायदा ही क्या है कि फिर वहीं पे डूब जाएँगे वो लोग, पढ़ ही नहीं पाएँगे। फिर वो तो पैसा बचाने की सोचेंगे कि नहीं यार 1400 रुपये अगर डूब गए तो मैं क्या करूँगा? सही बात है। अब घर वालों को तो नहीं बताऊँगा कि पापा फेल हो गया मैं। पापा तो यही बोलेंगे कि तूने इतने मतलब पैसे लगाए फिर पढ़ा है। मानता हूँ पेरेंट्स के लिए सब कुछ होता है, लेकिन ये कि अंदर से तो फीलिंग आती है सबको। I am totally agree with Nitin. And we should make some changes in our entrance exam. और हम क्यों बोलेंगे कि भाई साहब कॉलेज जाते हैं, हाँ, मैं इनको कॉलेज पता है। आई एम फ्रॉम रेगुलर कॉलेज गाइज। कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा कॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा तो ये ओपिनियन रहेगा कि वी शुड स्टार्ट बिलीविंग ऑन ओल्ड थिंग्स। अगर हमें एंट्रेंस नहीं देना है तो वापस हम ओल्ड प्रोसेस पे आ सकते हैं, क्योंकि कोविड चला गया है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। वी हैव क्योंकि टू हम रिफॉर्म आवर स्ट्रक्चर एंड रीथिंक अबाउट दैट। दैट्स ऑल माय ओपिनियन।